हेलो गाइस, वेलकम बैक टू उड़ी पतंग क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ ग्रुप डी पोस्ट और जानेंगे एग्जैक्ट एनालिसिस, वो भी डाटा के बेसिस पे, जिसके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि किन लोगों को तैयारी करनी चाहिए पेट की। और मैं आपको डिफरेंट रीजन के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि किस रीजन में कितना कंपटीशन था और कितने फॉर्म भरे गए थे, जिसके बेसिस पे हम एग्जैक्ट एनालिसिस कर पाएंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ का। देखो, एग्जैक्ट कट ऑफ तो तभी डिसाइड होगी जब आरआरबी डिसाइड करेगी, बट उससे पहले हम सिर्फ डाटा के थ्रू ही पता कर सकते हैं कि क्या होगा कट ऑफ का रेंज। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि कितना कंपटीशन था पर रीजन वाइज। अब सबसे ज़्यादा कंपटीशन था आपका इलाहाबाद रीजन में, जिसमें था अराउंड 192 कैंडिडेट्स का एक सीट पे। जी हाँ, इलाहाबाद में जैसे एक सीट है उसके लिए फाइट कर रहे थे 192 कैंडिडेट्स। अब नेक्स्ट है आपका जयपुर, जिसमें एक सीट के लिए 183 अराउंड कैंडिडेट्स फाइट कर रहे थे। अब ये है आपका, जैसे अनुक्रमांक आप देख रहे हैं जो है सीरियल वाइज। अब आरआरसी है आपका रीजन, और उसके बाद टोटल फॉर्म्स, मतलब एक रीजन में कितने फॉर्म्स भरे गए हैं, और वैकेंसी भी लिखी है, मतलब क्या है कि उस रीजन में कितनी वैकेंसीज थी। और इस बार क्या था कि आप कहीं से भी जाके फाइट कर सकते थे, या फिर वैकेंसी के अकॉर्डिंग लोगों ने अपना फॉर्म भरा है, तो उसी के अकॉर्डिंग कि एक वैकेंसी पे कितने फॉर्म अप्लाई किए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग ये आया है कि एक वैकेंसी पे कितना कंपटीशन है। तो इसमें सबसे ऊपर है इलाहाबाद, फिर आपका है जयपुर, फिर आया है बिलासपुर, फिर उसके बाद हाजीपुर है, फिर गोरखपुर है, फिर न्यू दिल्ली है, फिर जबलपुर है, फिर उसके बाद भुवनेश्वर है, फिर उसके बाद गुवाहाटी, फिर कोलकाता, फिर सिकंदराबाद, फिर उसके बाद कोलकाता है, फिर उसके बाद आपका मुंबई है, और फिर उसके बाद चेन्नई है, और सबसे लास्ट में आपका वेस्टर्न रीजन मुंबई, जिसमें है एक सीट पे 92 वैकेंसीज। अब ऐसा होता है कि जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उस रीजन की उतनी ज़्यादा कट ऑफ होती है। तो उसी कंपटीशन को देखते हुए उसी के अकॉर्डिंग मैंने कट ऑफ बनाई है, जो कि एक्सपेक्टेड होगी। एग्जैक्ट तो देखो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रिलीज करेगा उसके अकॉर्डिंग होगा, बट अभी के लिए हम सिर्फ खाली एक्सपेक्टेड कर सकते हैं या फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें हमारा कि कितना कंपटीशन था एक सीट पे। अब इसमें टोटल फॉर्म भरे गए थे 1.25 करोड़। जी हाँ, तो आपकी वैकेंसीज थे अराउंड 1 लाख, और जिसके लिए अप्लाई किया था कितने लोगों ने, 1.25 करोड़ लोगों ने। और तो इस हिसाब से कंपटीशन कितना आ रहा था आपका, 120 कैंडिडेट्स आ रहा था एक सीट पे, मतलब एक सीट के लिए 120 लोग फाइट कर रहे थे। वो कब था, जब इतने लोगों ने अप्लाई किया था। बट एग्जैक्ट जो अटेंडेंस आई, मतलब क्या है कि उसमें 50% लोगों ने ही आपका एग्जाम अटेंड किया। तो कितना हो गया आपका कंपटीशन, हो गया अराउंड एक सीट के लिए 60 कैंडिडेट्स फाइट कर रहे थे, और अराउंड 55 टू 60 लाख लोगों ने उस सीट के लिए जाके अटेंड किया था या फिर एग्जामिनेशन अटेंड किया था। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं एग्जैक्ट एनालिसिस, वो भी कट ऑफ का रीजन वाइज। अब इसमें क्या है, मैंने एक बना रखा है टेबुलर फॉर्म में आपके लिए चार्ट, जिसमें मैंने रीजन वाइज, जो कि पिछले स्लाइड में मैंने बताया कि कौन सा रीजन कब आ रहा है या फिर कितना कंपटीशन है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने कट ऑफ बनाई है। अब जैसे इलाहाबाद रीजन में आप देख रहे होंगे, इलाहाबाद रीजन में सबसे ज्यादा कंपटीशन, तो उसी के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा कट ऑफ जाएगी इलाहाबाद रीजन में, जो कि थी 66। जी हाँ, 66 होगी, एक्सपेक्टेड है। ये +-1 हो सकता है या फिर +-2 हो सकता है, ये डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन फैक्टर पे। तो अभी के लिए क्या है, 66 लोग जो कि इलाहाबाद रीजन से जिन्होंने भरा था फॉर्म, वो पेट की तैयारी चालू कर दें, वो भी यूआर कैंडिडेट जिनका 66 मार्क हैं या फिर 66 मार्क्स अबव हैं। और ये 1-2 मार्क्स कम ज्यादा हो सकता है, बट अभी के लिए एक बेंचमार्क जब हम ड्रॉ करेंगे तो वो होगा इलाहाबाद रीजन के लिए 66 मार्क्स। और मैंने क्या किया है, ओबीसी के लिए एक -3 का फॉर्मूला निकाला है, ईडब्ल्यूएस के लिए -4, एससी के लिए -6 और एसटी के लिए -7 टू -8। ये है एक्सपेक्टेड है, एग्जैक्ट नहीं है। आई रिपीट, ये एग्जैक्ट नहीं है, तो इसको एकदम बेंचमार्क मत मान के चलिएगा। अगर आपके थोड़े बहुत भी ऊपर नीचे हैं तो आप तैयारी में पेट की जुट जाइए। तो इलाहाबाद में हो गया आपका यूआर का 66, ओबीसी का हो गया 63, ईडब्ल्यूएस का हो गया 62 और एससी का हो गया 60, एसटी का हो गया 59। फिर उसके बाद जयपुर में होगा आपका अराउंड 64, ओबीसी का 61, ईडब्ल्यूएस का 60, एससी का 58 और एसटी का 57। अब बिलासपुर जब आप हम देखेंगे तो बिलासपुर में है अराउंड 64 की कट ऑफ यूआर की। ये आप अपने अकॉर्डिंग -3 ओबीसी का कर लीजिएगा, ईडब्ल्यूएस का -4, एससी का
SC का -6, ST का -7। ये जो मैं आपको UR की सारी कट ऑफ बताता रहूँगा, आप उसी के अकॉर्डिंग ये जो मैंने फॉर्मूला दिया है आप माइनस करते रहिएगा। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बेंचमार्क नहीं है, ये एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे +-2 हो सकता है। अब जैसे बिलासपुर में 64 हो गया, हाजीपुर में आपका 63, गोरखपुर में 62, न्यू दिल्ली में 62, जबलपुर में 61, भुवनेश्वर में 60, गुवाहाटी में 60, कोलकाता में 58। ये सारी कट ऑफ जो मैं आपको बता रहा हूँ आप देख रहे हैं यूआर की है। इसके अकॉर्डिंग ओबीसी में आप -3 कर लीजिएगा, जितनी मैंने ये कट ऑफ लिखी है। ईडब्ल्यूएस की -4, एससी की -6 और एसटी की -7। अब जैसे कोलकाता में सपोज यूआर की 58 एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, तो ओबीसी की अराउंड 55 होगी और ईडब्ल्यूएस की होगी अराउंड 54 और एससी की होगी आपकी 52 और एसटी की होगी आपकी 51। ये सब है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। फिर उसके बाद सिकंदराबाद की होगी अराउंड 58 है यूआर की, तो ओबीसी की अराउंड होगी 55 और ईडब्ल्यूएस की 54। सेम विद एससी होगी, अगर 58 है यूआर की तो 52 होगी एससी की और एसटी की होगी अराउंड 51। ये हो गया सिकंदराबाद रीजन। अब उसके बाद कोलकाता रीजन में है 58, तो आप ओबीसी के लिए करिए -3, एससी के लिए करिए -6 और एसटी के लिए कीजिए -7। ये मैं वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिएगा और अपने कैटेगरी वाइज अपनी कट ऑफ खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब उसके बाद मुंबई की है 57, चेन्नई की है 57, हुबली की है 56 और मुंबई जिसमें सबसे कम कंपटीशन था ये था 56 का। ऑलराइट गाइज, ये था आज का एक्सपेक्टेड कट ऑफ एनालिसिस ऑफ ग्रुप डी पोस्ट जो कि रेलवे ने कंडक्ट करवाया था 1 लाख पोस्ट के लिए। ये था आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि क्या कट ऑफ हो सकती है और ये कट ऑफ ऊपर नीचे भी जा सकती है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन फैक्टर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और एग्जैक्ट एनालिसिस तभी आ पाएगा जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अभी के लिए इतने लोगों की अगर मार्क्स हैं आपके इसके अकॉर्डिंग, तो आप पेट की तैयारी के लिए जुट जाइए और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स। ये था आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।